वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर उपस्थित हूँ। करंट अफेयर का ये सेट है। यदि आपने इस सेट को बना लिया है तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। अभी तक आपने इस सेट को नहीं बनाया है तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार सेट होने वाला है। आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं जिनमें आपको करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इधर वो रेलवे हों, SSC के हों, स्टेट PCS के हों, बिहार के कंटेक्स्ट में आपको बिहार SI मेंस के हों, PT के हों, ESI PT के हों, BSS इंटर मेंस के हो, हर एक के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। खासकर यूपी PSSC में तो बहुत सारे क्वेश्चन वो इस सेट से पूछ दिए गए थे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन देख लीजिए, अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 या नवंबर 2020। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 2020 को मनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह किससे संबंध है? छात्रों एवं शिक्षकों से, किसानों से, सिविल सेवकों से या मजदूरों से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिविल सेवकों से। जो मिशन कर्मयोगी है खासकर सरकारी सेवकों को और कर्मठ और सक्षम बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। ऑप्शन देख लीजिए, 2, 3, 5 या 6। तो वहाँ पे कुल 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी गई है। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे बोल रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। प्रश्न संख्या 5 पूछ रहा है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा या ओडिशा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा को ये सौंपा गया है। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर यह कार्यभार किनको सौंपा गया है? आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी, सतपाल मलिक या कलराज मिश्र? तो यह पदभार जो है सौंपा गया है उनको आनंदीबेन पटेल को। प्रश्न संख्या 7 नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? रिभोई, सुकमा, बीजापुर या बहराइच? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर। ये जो नीति आयोग के द्वारा ये जो रैंकिंग जारी किया जाता है डेल्टा आकांक्षी जिलों की सूची, इसका ये मतलब होता है कि उस जिलों में विकास की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन की ज़रूरत है हर एक एस्पेक्ट में विकास करने के लिए। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकोलस रेबल, एम्यूल मैक्रोन, एंड्रूज डुड्डा या जैन कैस्टेक्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जैन कैस्टेक्स। ठीक है ना, एम्यूल मैक्रोन तो वहाँ के आपको राष्ट्रपति हैं और ये प्रधानमंत्री की बात की जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, यह मानव विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। बिल्कुल ये सही है। अब ये जो है शिक्षा मंत्रालय जो पहला HRD था, HRD मिनिस्ट्री था, उसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है। ये भी सही है आपको। स्कूलों में 10+2 की अवधारणा को खत्म करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया। ये भी सही है। शिक्षा पर GDP का 8% खर्च किया जाएगा। गलत है। देखिए, शिक्षा पर GDP का 8% नहीं बल्कि शिक्षा पर GDP का 6% खर्च किया जाएगा। अभी तक जो होता था केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर 4% होता था, अब 4% से बढ़ाकर इसको 6% पर GDP का खर्च करने की ये जो सिफारिश की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। कहाँ से मंगाया जाएगा? तो नामीबिया से मंगाया जाएगा। और आपको बता दूं कि इस तरह के प्रश्न आपको बिहार SIPT जो 2020 दिसंबर 2020 में थे वहाँ पर पूछे भी गए थे। ठीक है ना, तो नामीबिया से मंगाए जाएंगे और ये कहाँ पर रखाए जाएंगे भारत में? तो देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य, कूनो पालपुर अभ्यारण्य या बुक्सा अभ्यारण्य। बुक्सा कहाँ पर है? तो आपको पश्चिम बंगाल में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर हो गया? तो आपको उत्तराखंड में। पंचमढ़ी कहाँ हो गया? तो पंचमढ़ी और पंचगनी दो चीज़ है। ठीक है ना, तो पंचमढ़ी आपको जो हो जाएगा MP में हो जाएगा और पंचगनी आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। और कूको पालपुर अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में है। तो कहाँ पर रखा जाएगा इसको? तो इसको रखा जाएगा कूनो पालपुर अभ्यारण्य और ये भी मध्य प्रदेश में। मतलब नामीबिया से जो भी अफ्रीकी चीतों को मंगाया जाएगा उसको पुनर्वास के लिए फिर से कूनो पालपुर अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में वहाँ पर आपको रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 11 ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है। ऑप्शन देख लीजिए, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, डॉक्टर हर्षवर्धन या RC भार्गव? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्जित पटेल। संख्या 12 बोल रहा है कि चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, यह भारत, अफगानिस्तान, ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता का हिस्सा था। बिल्कुल सही है। वर्ष 2016 समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी सही है। और है तीसरा कि इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार और चाबहार और जाहेदान दोनों के बीच में लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जानी थी। इसको तो इसका कौन से कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं इसको सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा कि तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं।
संख्या 13 बोल रहा है कि आजाद पट्टन और कोहाल का जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। दो देश कौन है? भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान, और चीन और बांग्लादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चीन और पाकिस्तान के बीच में आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने के लिए नामित किया है? शोभा शेखर, रघुराम राजन, अर्चना सोरेंग या अश्विनी भाटिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्चना सोरेंग। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि भारत ने सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य, इस नाम को याद रखिएगा, में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यह अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में, सिक्किम के पूर्वी क्षेत्र में या भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में? सकतेंग, तो ये हो जाए आपको भूटान के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है और यहाँ पे भारत ने सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, पहले जो म्यूजियम था, ठीक है ना, जिसे मस्जिद में रूप में परिवर्तित कर दिया है, किस देश में स्थित है? इराक, सीरिया, अबू धाबी या तुर्की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तुर्की में इसको परिवर्तित कर दिया गया और काफ़ी फेमस रहा था। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनोवेटिव, इसको कि मोदी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये भी पूछ सकता है कि किस राज्य में मोदी परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है ना, योजना की शुरुआत की गई है। तो देख लीजिए सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या मिजोरम। तो इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन सी, लद्दाख में शुरुआत किया गया है मोदी परियोजना का। प्रश्न संख्या 18 राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2020 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? चीन, इटली, जापान या इंग्लैंड? तो इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। 19 वरुण श्रृंखला जो भी होगा तो उसको याद रख लीजिएगा कि वो फ्रांस के साथ होगा। चलिए देखते हैं। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? भारत और रूस, भारत फ्रांस, भारत जापान और भारत इंडोनेशिया। तो भारत और फ्रांस होगा। जबकि गरुड़ होगा तो भारत और फ्रांस के बीच में आपका जो एयर वाला होगा, है ना, वो एक्सरसाइज होता है। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ जो होता है एयरफोर्स का होता है और वरुण जो होता है भारत फ्रांस के बीच में नेवल का हो जाता है। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? वासुदेव मोही, अमिताभ घोष, अकितम अच्युतन या अमिताभ बगाची? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकितम अच्युतम, ठीक है ना। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 21 दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? प्रगति मैदान का ऑप्शन देख लीजिए, अटल मेट्रो स्टेशन, सांसद भवन मेट्रो स्टेशन, अरुण जेटली मेट्रो स्टेशन या सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो प्रगति मैदान वाला जो मेट्रो स्टेशन था उसका नाम बदल करके आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, विश्व आर्थिक मंच, IMD या जर्मन वॉच? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमेशा वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। संख्या 23 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जून, 29 जून, 28 जुलाई या 29 जुलाई? तो बाघ दिवस आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है और 28 जुलाई को आपको जो हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान का खरीद के लिए समझौता किया है। तो राफेल विमान का निर्माता कंपनी कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, बोइंग, एयरबस, डसॉल्ट या डेट्रॉयट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डसॉल्ट एविएशन के द्वारा राफेल विमान बनाया जाता है। और भारत जिससे पहले मिराज 2000 जो फाइटर प्लेन है उसका उड़ाता है, उसको भी डसॉल्ट एविएशन ही आपको उसको बनाती है। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई थी। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ, 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज नहीं की गई थी, वहाँ पर एक सही से संभावना थी, लेकिन बाद में आर्कोलॉजी विभाग ने उस चीज़ को जाँच किया तो वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में सोने की बात कही गई थी। लेकिन ये जिला चर्चा में आया था। तो ये सोनभद्र जिला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में सीतापुर के आसपास सटा हुआ ये सोनभद्र जिला है। प्रश्न संख्या 26 स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, शिक्षा मंत्रालय या एशियन डेवलपमेंट बैंक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशियन डेवलपमेंट ADB के द्वारा स्टार कार्यक्रम को लागू किया गया है। स्कूली शिक्षा को सुधार करने के लिए भारत में भी इसको लागू कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, कोलकाता, पुणे या नई दिल्ली? तो पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। 28 हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? यानी कि आप भारत में हैं, इंटरनेट सेवा यूज करने तो आपके मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ऑप्शन देख लीजिए। और ये क्यों आया था? आपको जो जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ पे बहुत दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर रखा गया था, तो उसी के आलोक में इसको किया गया कि ये मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, इंटरनेट सेवा यूज करना। ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32? तो अनुच्छेद 19 के तहत इसको रखा गया है इंटरनेट यूज करना, जबकि 21 के अंतर्गत प्राण और देश स्वतंत्रता आ जाता है।
प्रश्न संख्या 29 यहाँ पे बोल रहा है कि ASEEM पोर्टल, ठीक है ना, ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो ASEEM जो पोर्टल है, एसएम पोर्टल है, ये जारी किया गया आपको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। 30 बोल रहा है कि चर्चा में रहे एम विजयन का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग से है, हॉकी से है, बैडमिंटन से है। तो एम विजयन का संबंध जो है फुटबॉल से है। 31 बोल रहा है कि 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? पृथ्वी पर जीवन का कायम रखना, जल और जैव विविधता, जल और जलवायु परिवर्तन, जल ही जीवन है। तो ये था आपको वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 32 हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को इसमें शामिल करने के लिए मांग की गई है आपको छठी अनुसूची में। 33 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की थी? देख लीजिए, मालदीव, लक्षद्वीप, इंडोनेशिया या मॉरिशस? तो लक्षद्वीप में, ठीक है ना, लक्षद्वीप जो है अरब सागर के बहुत ही सुदूर में स्थित है, तो वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, और इसको इनफैक्ट पूरा कर लिया गया है। ये घोषणा तो आपको 15 अगस्त को किया गया था और इसको हाल ही में 15-20 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया है इस चीज़ को। 34 बोल रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। राजनाथ सिंह ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया था 14 अगस्त को, और इसका लक्ष्य क्या था कि देश का जो रक्षा ढांचा है उसको देशीकरण करने के लिए, विदेशी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आमंत्रित करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, सृजन पोर्टल को, ठीक है ना। जबकि एसएम पोर्टल अभी हमने देखा था वो आपको जो है ये कौशल विकास मंत्रालय द्वारा ASMEE पोर्टल लॉन्च किया गया है, जबकि सृजन पोर्टल आपको रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 35 बोल रहा है कि किस देश की समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया था? लेबनान, मलेशिया, मॉरिशस या सिंगापुर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। और इसको सफाई के लिए, इस आपदा पर नियंत्रण के लिए भारत ने भी अपने जहाज को वहाँ पर भेजा था। 36 इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इजराइल से समझौते करने वाले UAE पहला खाड़ी का देश बना है। इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच में वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया है। तो देख लीजिए, बिल्कुल इजराइल से समझौता करने वाली UAE पहला देश बना है और इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। इसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन इसका कहते ये मतलब नहीं है कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल का अधिकार हो गया। नहीं, ये अधिकार नहीं हुआ है, बल्कि ये भी एक विवाद का विषय है और इस पर विवाद लगातार जारी है। लेकिन पहला एक और दो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। संख्या 37 बोल रहा है कि हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी, GP गर्ग, गिरीश चंद्र मुर्मू या मनोज सिन्हा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। 38 बोल रहा है कि दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन, मिशेल स्टार्क, शेन वॉर्न या मोहम्मद आमिर? इसका 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 किस राज्य की प्रसिद्ध मंडोली केला, ठीक है ना, मंडोली केला, हरमल मिर्च और खेज मिठाई, मंडोली केला, हरमल मिर्च और खेज मिठाई को GI टैगिंग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गोवा? इसका सही उत्तर जो ऑप्शन डी, गोवा। 40 पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ग्रीन एजी प्रोजेक्ट सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या असम? इतना आंसर सोच लीजिए। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 41 हाल ही में नुआखोई फसल उत्सव, ठीक है ना, नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नुआखोई का संबंध किस राज्य से है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ओडिशा, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु? तो नुआखोई का संबंध है आपको ओडिशा से, बहुत ही फेमस है। 42 केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, ठीक है ना, केरल सरकार द्वारा शुरुआत किया गया है इसका, जिसका नाम रखा गया है सार्थक, प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा या किरण? तो केरल सरकार द्वारा चालू किए गए समुद्री एम्बुलेंस सेवा का नाम रखा गया है प्रतीक्षा। प्रश्न संख्या 43 विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है किस दिन? 28 जुलाई, 10 अगस्त, 20 अक्टूबर या 28 फरवरी? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो मनाया जाता है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि 9 अगस्त को आपको जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको आदिवासी दिवस, ठीक है ना, आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ट्राइब दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो मरियप्पन बिल्कुल ये पैरालंपिक से इनका शामिल है, मिनुषा फोगाट ये भी है, आपको कुश्ती से है। मनिका बत्रा ये कहाँ से थे? तो आपको जो थे आपको टेनिस से थे, इनका भी संबंध है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का संबंध नहीं है, बल्कि वहाँ पे आपको रोहित शर्मा का संबंध वहाँ से हो जाएगा, ठीक।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सऊदी अरब, ईरान, इजराइल या तुर्की? इसका सही संबंध हो जाएगा इजराइल। इजराइल में ना ड्रॉप स्ट्रिप से सिंचाई के बहुत ही फेमस वहाँ पे जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित है। तो यहाँ पे भी बुंदेलखंड में भी आपको जल की समस्या होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे इजराइल के मॉडल को अपनाने के लिए इजराइल से समझौता किया गया है। 46 पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता ऑप्शन देख लीजिए, विजय कुमार चौधरी, एस श्रीधर पिल्लई, गजेंद्र सिंह शेखावत या नरेंद्र सिंह तोमर। 46 इनमें से आप लोग सोच लीजिए। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ए। और ये विजय कुमार चौधरी कौन है? तो बिहार के जो वर्तमान की जो विधानसभा चल रही थी उसमें ये विधानसभा अध्यक्ष भी थे, ठीक है ना। 47 निम्नलिखित अर्जुन अवार्ड 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ईशांत शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा हॉकी, मनु भाकर शूटिंग या सुयश यादव पैरा तैराकी। तो देखिए सुयश यादव पैरा तैराकी बिल्कुल सही है, मनु भाकर शूटिंग ये भी सही है, ईशांत शर्मा क्रिकेट ये भी सही है, लेकिन दीप्ति शर्मा के हॉकी नहीं हुआ, ये क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दीप्ति शर्मा का जो मिलान है वो हॉकी के बदला में क्रिकेट होना चाहिए। तो 47 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 48 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है? दरभंगा, पटना, बेगूसराय, भागलपुर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए दरभंगा में, और इसका निर्माण भी काफ़ी तेजी से वहाँ पर हो रहा है। 49 विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? ऊपर से प्रथम, ऊपर से द्वितीय, नीचे से प्रथम या नीचे से द्वितीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊपर से द्वितीय, ठीक है ना। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का जो है सेकंड स्थान है। 50 प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा एस्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई? एस्पैरो, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात या हरियाणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार आज आपने 50 करंट अफेयर के बेहतरीन प्रश्नों को देखा। आज कमेंट में सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपको सेट कैसा लगा, और क्या आप इस तरह के और भी सेट, इसके सीरीज के और भी सेट चाहते हैं नहीं चाहते? येस और नो कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप लोग इसका डिमांड होगा तो इसके और भी सेट आपको ले लाए जाएंगे, ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। इस कॉमेंट पर कि आप इसको चाहते हैं, इस तरह के सेट और चाहते हैं कि नहीं चाहते, इसको आप जरूर से जरूर, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं इस चैनल पे, आपको इस सेट का, ट्यूटोरियल सेट का जो और भी करंट अफेयर्स का सेट है वो चाहिए या नहीं चाहिए, उसको भी जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।